हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आप लोग सब कैसे हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं शुरू कर रही हूँ अपने चटपटे कमेंट्स जो आपने कल मुझे दोनों वीडियोज़ में भेजे हैं। तो सबसे पहले मैं डिवोर्स पेपर जो राधिका की मम्मी दे रही थी समर को, वो उससे मैं चालू करूँगी। और उसके बाद जिसमें राधिका के पापा की फर्स्ट वाइफ आती है डिवोर्स पेपर लेने के लिए, उसके बाद मैं उसके कमेंट्स पढ़ूँगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहला मैं रेहाना बहन से स्टार्ट करती हूँ। रेहाना बहन का मैसेज है, सही बोला आपने मैम, ये लोग क्या कर रहे हैं समझ नहीं आता, वेरी बैड। सीरियसली मुझे तो खुद कभी कभी पल्ले नहीं पड़ते लोग करते क्या है। एंटरटेन हो रही हूँ बहन, हम लोग एंटरटेन हो रहे हैं, एंटरटेन हो। उसके बाद फिर मैं पढ़ लूँगी रत्ना आंटी का। रत्ना आंटी ने लिखा है, देखो बेटी, कोर्ट में जज भी सज़ा सुनाने से पहले मुजरिम को एक चांस देता है आप अपने फेवर में कुछ बोलने के लिए। बट इन दोनों औरत को तो एक बार चोपड़ा जी को बुला के पूछना चाहिए, ये कैसा डिसीजन, बहुत गलत। डिवोर्स क्या खेल है इनके लिए? तो आंटी शादी भी खेल है इनके लिए, डिवोर्स भी खेल है इनके लिए, हर कुछ खेल है। यहाँ तक कि इनके लिए एक किसी से प्यार करना भी खेल है इनके लिए। मतलब ओवरऑल इनके लिए पूरा लाइफ इनका एक खेल है। मतलब लाइफ को ये लोग ऐसे मोड़ मचोड़ के ऐसे करके ये लोग अपने लाइफ को प्रेजेंट करते ना दूसरे के सामने, कि हम लोग जो इनके लाइफ को देख रहे हैं, हम मतलब जो अभी एकदम पूरे यंग जनरेशन है ना, वो इनके लाइफ को देख के एक ही चीज़ सोचेंगे कि प्यार ऐसे ही होता है, प्यार शादी भी ऐसी ही होती है, और शादी नहीं टिकेगा तो डिवोर्स ले लो भाई, क्या है, एक पेपर पे सिग्नेचर ही तो करना है, ये भी ऐसे ही होता है। तो ये सब देखा जाए तो ये सब जो समर के वीडियोस है, ये सब वीडियोस से, सैम के वीडियोस है, ये सब वीडियोस से हमारे आने वाले जनरेशन ये लोग सब बर्बादी होने वाले हैं और कुछ नहीं। बस उनको गाइडेंस नहीं मिलेगा तो पक्का बर्बाद हो जाएंगे। ताशी जी ने लिखा, यू आर राइट 100%, थैंक यू सो मच। फिर शेखर करके जी ने लिखा है, यू राइट आंसर मैडम, थैंक यू सो मच। फिर मैं दीपाली जी का कमेंट पढ़ना चाहूँगी। दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर मैं एक वीडियो देख रही थी कि राधिका के पापा की फर्स्ट वाइफ बोल रही थी कि लो कास्ट की वजह और फैमिली के दबाव में आकर राधिका के पापा ने घर से निकाल दिया। 6 मंथ की बेटी के साथ मैं जानती हूँ कि इस लेडी के ऊपर क्या गुजरा होगा। इन सब को बैठकर सारी बातों को क्लियर करना चाहिए। राधिका की मम्मी को इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं देना चाहिए। यही तो मैं कल बोल रही थी दीपाली जी, ये कोई खेल थोड़ी ना है। डिवोर्स इतनी जल्दी आप देना चाहते हो, आप पहले अपने हस्बैंड से क्लियर तो करो, बैठो तीनों जन मसले को हल करो, उसके बाद फिर कोई भी डिसीजन नहीं निकले तो फिर आप डिवोर्स दो। फिर रीमा जी ने लिखा है, ये सब समर की चाल है। समर की तो चाल है, क्योंकि समर अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है। उसको लगा है कि है मेरे से एक कोई शातिर है तो मेरा सब कुछ दबी जाएगा। अमृत जी ने लिखा है, राधिका की मम्मी पैनिक होकर डिवोर्स दे रही है, प्लीज़ मैडम ऐसा मत कीजिए। 25 साल का रिश्ता आधी लाइफ निकाल देती है। जहाँ 25 साल निकाले हैं वहाँ कुछ साल और निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर प्लीज़ डिवोर्स मत दो। अभी तो आप यंग हो, आने वाला टाइम कैसा होगा आप नहीं जानते। बुढ़ापे में आपको कौन साथ देगा, दूर की सोचो। जवानी की तेज में आकर आप बोल रही हो। आप तो राधिका का घर बसाने आई थी, आपने भी खराब कर रही हो। क्यों लोगों को तमाशा दिखा रही हो, इतना भी बोल्ड मत बनो। ओल्ड एज में हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे का सहारा होते हैं, कोई काम नहीं आता। आजकल बच्चे भी छोड़कर चले जाते हैं, कोई बहन भाई भी नहीं होते। प्लीज़ मत डिवोर्स दो। आप समर की चाल को समझो, नहीं तो उसने आपको घर से निकालने के लिए चाल चली है। आपको समझ क्यों नहीं आता? उसने तो आग के ऊपर घी का काम किया है। विथ फोल्डेड हैंड्स प्लीज मत दो डिवोर्स। राधिका का कुछ सोचो, आप तो अपने ही लेकर बैठ गए, अपने हस्बैंड के साथ ही रहो। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है प्लीज़। बहुत अच्छा लिखा अमित जी आपने। मेरे ख्याल से अगर काश राधिका की मम्मी आपका ये मैसेज अगर पढ़ेगी ना, तो उनकी थोड़ी सी तो आँख खुलेगी कि उन्होंने कितना रॉन्ग डिसीजन वो ले रही हैं। सही में राधिका के घर को बसाने आएंगी, वो अपने ही घर तोड़ रही हैं, और ऊपर से ये सब चीज़ समर के सामने। समर तो ये सब चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और वो तो खुश होता होगा। ये सब चीज़ ये लोग नहीं सोच रहे हैं। एनीवेज, भगवान करे आपका ये मैसेज राधिका की मम्मी पढ़े एक बार तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा मैसेज आपने लिखा, थैंक यू इतना अच्छा मैसेज करने के लिए।
गोरा बोला जी ने मॉरिशस से लिखा है, समर 2 घर बर्बाद कर रहा है एकदम। लीना गैसवर जी ने लिखा है, येस यू एब्सोल्युटली राइट, राधिका मदर मस्ट नॉट डू एनीथिंग इन अ हरी, दे ऑल 4 लेडीज शुड गो टू द हस्बैंड फादर एंड टेक द डिसीजन, फील वेरी सैड अबाउट द होल सिचुएशन। एग्जैक्टली, आई ऑल्सो फील वेरी सैड। यूजर QD9JE6HY7X ने लिखा है, बोलते हैं ना, वह घर का फैसला है, उसका ससुर है, आप क्यों बीच में बोल रहे हो, समर के बीच में ना लेना आप दोनों मिलकर। एक तो मुझे आपका ये थोड़ा सा मैसेज समझ में नहीं आया, पर मैं बीच में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये लोग हमें वीडियो दिखाते हैं तो हम बोलते हैं, वीडियो ना दिखाए तो हम नहीं बोलेंगे। फिर आपने लिखा है, आप क्या बोलते हैं सिस्टर, जून पहले वाली था उसको सपोर्ट नहीं देता, वे पिछले वाले को सपोर्ट देता है, गुनगुन को सपोर्ट ना देकर राधिका को सपोर्ट देता है, वह क्या पीछे आया था ना, फिर राधिका की मम्मी को सपोर्ट दे रहा है, क्यों जायज़ नहीं बनता है क्या सिस्टर, पीछे आया उसको सपोर्ट दे रहा है, इधर भी राधिका को सपोर्ट देता है, उधर भी राधिका को मम्मी को सपोर्ट देते, आपको तो ऐसा नहीं है नहीं है ना, सपोर्ट देते हैं आप, पहले वाले गुनगुन को बहुत प्यार करते थे, समर आखिर गुनगुन को मम्मी को सपोर्ट दे रहा है, कैसा है बिताने में, कितना दर्द होगा, कितना दुख होगा ना, लव मैरिज है। लव मैरिज है तो ये पहली बात, मुझे आपका ये मैसेज जो है ना, मैसेज आपने लिखा है बहुत अच्छा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सपोर्ट किसको क्या दे रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको ठीक से नहीं दे पाऊँगी। तो आप प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा मेंशन कर बताओ मेरे को एग्जैक्टली क्या लिखना चाहते हो। थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। फिर कैरल कोस्टर जी ने लिखा है, समर इज कनिंग, ही इज इविल, राधिका एंड अ मदर शुड स्टे इन समर हाउस, इज राधिका's right before any decision, think what the situation is just because the summer is saying. Exactly. फिर शाहिद महमूद जी ने लिखा है, सिस्टर आपने सही बोला, थैंक यू सो मच। फिर हेमा जी ने लिखा है, दीदी फ्रॉम इनसाइड, समर माइट बी हैप्पी अबाउट द डिवोर्स, दीदी यू एब्सोल्युटली राइट, यस ही इज हैप्पी, ही इज फीलिंग हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। शशि जी ने लिखा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बहन जी, बिल्कुल साफ साफ बताना चाहिए ना, ये सही है, ऐसा होना चाहिए। और फिर 25 साल तक राधिका की मम्मी उनके संग रही है तो राइट उनका बनता है, उनके संग्रह उनको उनके संग्रह, और राधिका की मम्मी के संग, और दूसरी वाली तो वाइफ है, उसके तलाक दो, भले उसके जो तो जैसे रह रही। एकदम मेरी बात है, शशि जी इन लोगों को मिलकर फैसला करना चाहिए, अकेले एक का फैसला ये डिवोर्स लेने का ये कोई तुक नहीं बनता है। नीलकला तमंग जी लिखा है, आपने ठीक बोला, राधिका की मम्मी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, शायद घर के कारण से भी हो सकता है, बात करना अच्छा रहेगा, कैसा पर टूट है माँ बेटी को, भगवान भला करे, सही बात है। जोसेफ जी ने लिखा है, right, you said never make decision in a hurry because it's better to talk things over, cause that first wife and daughter does not want to stay with uncle, so he has to make the decision, cause because Radhika's mom and daughter have been very honest with their married life and this has happened for no fault of theirs. Exactly, पहले इनको अच्छे से बात करना चाहिए, उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। अब मैं देख लूँ किसी का अगर मैसेज रह गया हो तो मैं झटपट उनका मैसेज पढ़ लूँगी। मेरे ख्याल से मैंने सबका मैसेज पढ़ा है, क्योंकि और किसी का मैसेज नहीं है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जा रही हूँ, जिस वीडियो में डिवोर्स पेपर वो अपनी फर्स्ट वाइफ राधिका के पापा की फर्स्ट वाइफ को दे रही है। तो मैं सबसे पहले पढ़ूंगी यूजर डू 1KE6ZW4 यू का मैसेज मिलता है, राधिका पापा समर दोनों का ड्रामा है। ड्रामा तो कर ही रहे, सब मिलके ड्रामा कर रहे एकदम। इंदिरा जी ने लिखा है, नमस्ते हर्षा जी, आई एम राइटिंग लिटिल लेट, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू योर दिल की बात, आई एम ऑलवेज स्टैंड विथ यू, जस्ट नाउ बाय चांस आई हैव सीन सम ओल्ड वीडियो, सडनली आई सॉ समर नकली मदर, now 100% Samar and Raj first wife making drama. This lady also acted some videos, Raj also acted some channel. This plan made by Bishram Samar because Radhika and her mother leave the house. Radhika's mother must not give divorce and not leave the house. I think this is Samar and this lady's plan to put
poison in Radhika's mother mind so he can be free from Radhika and her mother. First, Radhika mother must talk to Raj clear the matter. What kind of dirty man Samar? If he will front of me, I will take my shoe and slap till they realize what wrong he did and doing dirty things. Really, I am very sad about Radhika and her mother. Only one thing I will say, Radhika's mother not to believe single word of Beshram Samar and not to show kindness. She must be brave and face the matter and not to divorce and not to leave the house. Still, Samar will go jail. Sorry, this time also I wrote big letter because I couldn't control my anger on Samar. Thank you, and also see your sweet smiling face always. Thank you so much Indira ji, and I love to read long messages क्योंकि मुझे मैसेज पढ़ना बहुत पसंद है. मैं आपके ये लॉन्ग मैसेजेस पढ़ के बोर कभी नहीं होती हूँ, ना किसी के मैसेजेस पढ़ के बोर होती हूँ, बिकॉज आई लव टू रीड लॉन्ग मैसेजेस. मेरे को शॉर्ट मैसेज से अच्छा बड़े मैसेज पढ़ना पसंद है. सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू राइट सो लॉन्ग मैसेजेस. आप यू आर ऑलवेज वेलकम टू राइट दिस काइंड ऑफ मैसेजेस. ओके, सो आप ये सब चीज़ की हेजिटेट फील मत करना. बस मैं आपके ये मैसेज से बहुत इम्प्रेस्ड हुई हूँ. आपने बहुत अच्छा लिखा है. थैंक यू सो मच. आई होप आपका ये मैसेज समर तक पहुँचे और समर रियलाइज़ करे कि उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं उससे कितना प्यार करते हैं, इनडायरेक्टली कितना हेट करने लगे हैं. फिर मैं मोहम्मद अकबर जी का मैसेज पढ़ूँ. उन्होंने लिखा है, समर अपने ससुर को और ससुर की पहली बीवी को हथियार बना रहा है. एकदम हथियार तो बना रहा है क्योंकि उसको अपना वो क्लियर करना है और अपने घर को खाली करवाना है. यूज़र BM1LO7WJ80 ने लिखा है, राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच. ताशी जी ने लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला, आप बोलती है ना मुझे बहुत मज़ा आता है. थैंक यू सो मच ताशी जी. वन मून जी ने लिखा है, हर्षा जी अभी भी आपको लगता है कि ये कहानी सच है? ये सब ड्रामा है. इनको ये ड्रामा करके पैसा मिलता है. राज की पहली लेडी को पहले भी किसी वीडियो में देखा है. गुनगुन के मम्मी डैडी को भी किसी वीडियो में देखा है. उस वक्त गुनगुन की मम्मी बोल रही है कि हमारे 3 बेटे हैं, हमें लड़की नहीं है. उसमें बहू वाला किस्सा बताया था. सब झोल झाल है. मुझे भी कभी कभी फेक ही लगता है. कभी कभी क्या आजकल मुझे ज़्यादातर ही फेक लगने लगा इनका स्टोरी. पर क्या करूँ, मैं एंटरटेन होती हूँ, आप लोग को भी एंटरटेन करती हूँ और आप लोग भी तो एंटरटेन होते ही होंगे समर की नौटंकी देख के. इसलिए एंटरटेन हमारा मेन है कि हमको एंटरटेन होना है. चाहे फेक दिखाए चाहे रियल दिखाए, भाड़ में जाए, हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है. फिर रीमा जी ने लिखा है, ससुर और दामाद एक जैसे ही है, लफंगे एकदम. फिर आपने लिखा है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो. थैंक यू सो मच. किरण वीडियो क्रिएशन ने लिखा है, गुड इवनिंग. मैंने आपको मैसेज किया था. चंद्रवती जी ने लिखा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. थैंक यू सो मच. दीपाली जी ने लिखा, सिस्टर आपने सही बोला. थैंक यू सो मच. पंजाबी हिट्स ने लिखा, टू गुड, थैंक यू. सुनंदा कोठारी जी ने लिखा है, हेलो मैडम, दिल्ली की हर घर में पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ छुपा है और सारे आम सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं. सब बेशरम लोगों की कहानी है. मेरे तो दिमाग काम नहीं करता. Is these stories Indian culture? They are not following Indian culture. Indian culture में ऐसे शादी ऐसे डिवोर्स नहीं होते. ये सब तो इनका खुद का कल्चर बनाया हुआ है. They are all following US culture. US वाले भी देखेंगे ना तो इनको 2 तमाचा ही मारेंगे. शशि ने लिखा है, बहुत बढ़िया बातें रहती है, मज़ा आ जाता है, इसलिए हम आपका ब्लॉग देखते हैं. ज़रूर है, मज़ा आ जाता है. थैंक यू सो मच शशि जी. फिर आपने लिखा, बिल्कुल सही है जी, आप कह रही हैं वह तो उसके तो मुरादें पूरी हुई. समर की राधिका कहाँ गई? समर की राधिका बहुत दिन से नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, जबकि उसके पापा ने इतना बड़ा झोलझाल कर दिया है. गुंजा जी ने लिखा है, ससुर दामाद एक जैसे ही हैं. एकदम गुंजा जी. और आप मेरे को हाय कम से कम लिखा करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. फिर जोसफिन जी ने लिखा है, सिस्टर हाउ समर इज टेलिंग राधिका's मदर, डोंट क्राई, डोंट टेक टेंशन, राधिका इज देयर, आई एम देयर विथ यू, जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, इट्स लाइक चैटी कॉलिंग द केटल ब्लैक. ओह लवली जोसफिन जी. दे आर वेरी कनिंग एंड स्पेशली समर. अब मैं देख लेती हूँ किसका मैसेज रह गया हो. देख लूँ किसी का अगर रह गया हो तो मैं झटपट. नहीं, किसी का नहीं है, सबका मैसेज मैंने पढ़ दिया है. सब मेरे को इधर उधर कोई ना कोई मैसेज किया. इसमें सुनंदा जी, उसमें अमृत जी, विनीता जी का कोई मैसेज नहीं है, विमला जी का कोई मैसेज नहीं है, और यशोदा बहन की तबीयत ठीक नहीं है शायद. यशोदा बहन, जय श्री कृष्णा, आप कैसे हो? मेरे को कमेंट करके बताइएगा आपकी तबीयत कैसी है. आई होप आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओ. और ये
सर्दी के मौसम में, इस विंटर में अपने आप को ख्याल रखना, अपना अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना, जैसे मैं रखती हूँ अपना ख्याल, और अपने पूरे बच्चे, अपनी मम्मी, सबका ख्याल। ठीक है, तो मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। प्लीज़ मुझे प्यार सपोर्ट बनाए रखना और मेरे साथ साथ हमेशा रहना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।